नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 8 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। एक ऐसी खबर आई है जिसने सीआईए और मोसाद के पैरों तले जमीन खींच ली है और अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या किम जोंग उन ने, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज दिए हैं। देखिए, ये बेहद सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है। इस समय देखिए, जो मिडिल ईस्ट में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान का जो नेटो के अंदाज में जो सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, जिसमें यह तय हुआ कि एक देश पर हमला सभी देश पर हमला माना जाएगा और मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। इसको लेकर तमाम पूरे मिडिल ईस्ट में इसको लेकर चर्चा है। इसको लेकर भी ईरान का बयान सामने आ गया है। ईरान ने कह दिया है कि आप सऊदी से कहा है कि किसी भी तरह का आप पैक कर ले, लेकिन अगर ईरान के लिए खतरा पैदा करोगे तो ईरान उसका मुकम्मल जवाब देगा और कोई समझौता फिर रक्षा नहीं कर पाएगा। सीधी सीधी चुनौती ईरान की तरफ से आ गई है। हालांकि इस पैक्ट में ये कहा गया है कि ये किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ नहीं है। इस तरह की बात साफ है कि ये किसी को थ्रेटन करने के लिए ये अलायंस नहीं किया गया है। खैर, हम इस पे अलग से बात करेंगे। लेकिन इन खबरों के बीच में ये एक्सक्लूसिव खबर है, शायद आपको कहीं ना मिले। सीआईए समेत कई एजेंसीज इस बात की जांच में लग गई हैं कि क्या किम जोंग उन ने, नॉर्थ कोरिया ने ईरान की मदद की है किसी तरह के डिफेंस मिसाइल्स को लेकर, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी या उसके एडवांसमेंट में। देखिए, ये खबर इसलिए अहम है, जिस तरह से ईरान ने हमले किए जॉर्डन में, जिस तरह से हमले हुए कुवैत में, जिस तरह से हमले हुए बहरीन में, ये 3 लोकेशंस ऐसी थी जहां पर ईरान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की वो बिल्कुल सटीक निशाने पर गिरी है। मतलब आप सोच नहीं सकते, चंद मीटर का भी इधर उधर हेरफेर नहीं हुआ। जब वो टारगेट करना था F-15 के हैंगर्स को, तो F-15 के हैंगर के ठीक ऊपर आकर मिसाइल गिरी। जब उसे टारगेट करना था उस क्वार्टर्स को जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स थे, तो उनके घरों पे, उनके जो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, उनके ऊपर आकर मिसाइल गिरी। जहां पर रनवे को तबाह करना था, वहां पर ईरान ने रनवे को तबाह कर दिया। यानी ईरान की खैबर मिसाइल, हज कासिम मिसाइल और फतह 2, ये 3 मिसाइल्स ऐसी थी जिससे अमेरिका खौफ खा चुका है पिछले 15 दिनों के। अब एक बड़ी रिसर्च शुरू हो गई है अमेरिका में, सेंटकॉम में ये रिसर्च शुरू हो गई है कि आखिर ईरान ने इतने घातक हमले कैसे किए। देखिए, मैं आपको हमेशा से ये कहता रहा हूं कि मिसाइल्स के मामले में ईरान लगातार जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, अपने पुराने वर्जन्स जो है उसको अपग्रेड कर रहा है। इसी दौरान ये सवाल उठने लग गया है, ये शायद सीआईए, मोसाद ऐसा सोचते हैं कि ईरान के पास ये जो एडवांस टेक्निक आई है। देखिए, मिसाइल्स तो ईरान की पावरफुल है ही, लेकिन उसे सटीक नेविगेशन मिलना, सटीक निशाने लगाना, क्या किसी तरह की मदद की है रशिया ने, चाइना ने? इन दो की खबरें तो पहले से थी कि रूस मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है। चीन जो है वो सॉलिड फ्यूल का सामान भेज रहा है, रशिया सैटेलाइट से मदद कर रहा है। लेकिन अब ये भी बात सामने आने लगी है कि क्या नॉर्थ कोरिया ने भी अपना कुछ मटेरियल सप्लाई कर दिया है। इसकी देखिए 2-3 वजह है। जो स्टैंड ईरान का निकल के आ रहा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि क्या ईरान अब बिल्कुल नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी पर चल रहा है। देखिए, उसकी बड़ी वजह है, अहमद वाहिदी साहब, आईआरजीसी जो चीफ हैं, इनकी तरफ से एक बयान आया है जो बेहद इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये कहा, जब तक इजराइल और अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तब तक ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर काम करता रहेगा। ये बिल्कुल वो स्टैंड है जो कि नॉर्थ कोरिया का स्टैंड है, जो किम जोंग उन कहते हैं। अहमद वाहिदी साहब का ये कहना कि अमेरिका के पास एटम बम है, इजराइल के पास एटम बम है, भले इजराइल ने घोषणा नहीं की लेकिन एटम बम है। ऐसे में जब आपने एटम बम रखा है, आप हमें क्यों झमझा रहे हो कि एटम बम रखना है कि नहीं रखना है? हम अपनी सुरक्षा के लिए जो मेजरमेंट करने होंगे वो हर कदम हम उठाएंगे। ये बिल्कुल वो स्टैंड है जो किम जोंग उनका नॉर्थ कोरिया को लेकर है। किम जोंग उनका स्टैंड साफ है कि नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस के लिए एटम बम बना चुका है,
परीक्षण कर चुका है, लगातार मिसाइल्स को अपग्रेड कर रहा है, अपनी मिसाइल्स की रेंज बढ़ा रहा है, मिसाइल्स में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास वो रेंज की मिसाइल है जो सीधा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को निशाना बना सकती है। आईसीबीएम भी है नॉर्थ कोरिया के पास। तो ऐसे में क्या अब अहमद वाहिदी साहब का ये कहना कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर वो काम करेगा जो जरूरी है, क्या इसका मतलब मिसाइल से इशारा है कि मिसाइल प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया कर रहा है, किम जोंग उन कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अहमद वाहिदी साहब ये भी कह रहे हैं कि जब तक इजराइल और अमेरिका इन दोनों के पास मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, तो फिर आप किसी दूसरे देश को ये क्यों समझाते हो कि मिसाइल्स रखनी है या नहीं रखनी है। नेतन्याहू और इजराइल बार बार इस कोशिश में क्यों है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे। बिल्कुल वही बात है जो नॉर्थ कोरिया कह रहा है। नॉर्थ कोरिया लगातार ये बात कह रहा है कि ये डिटरेंस है हमारा, इसलिए हमने न्यूक्लियर बम बनाया है, इसलिए हमने आईसीबीएम मिसाइल बनाई है। ये बात हो गई एक। अहमद वाहिदी साहब के बयान वैसे ही है, बिल्कुल उसी लाइन पे हैं जो नॉर्थ कोरिया के। दूसरी अहम खबर, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक बड़ी बैठक हुई। किम जोंग उन और पुतिन के बीच में डायरेक्ट फोन पर बात हुई है और यह बताया जा रहा है कि पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन से 30,000 सोल्जर्स की फिर से मांग की है जो यूक्रेन के साथ युद्ध में लगाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि शायद सहमति भी बन गई है। और इसी तरह से रूस को बड़ा मिसाइल मदद करने जा रहा है नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, खबर का असली हिस्सा यहां से शुरू होता है। ये मिसाइल वाली बात कहां से आई कि ये ईरान भी आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के लिए बड़ी संख्या में अपनी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज दी हैं। जो खबरें छप रही हैं मैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं। आप जब अखबारों को, अलग अलग न्यूज एजेंसीज को, किसकी किससे मुलाकात हुई, देखिए मैं शुरू से फॉलो कर रहा था कि ये नॉर्थ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव की जब बैठक हुई वो रूस गए और वहां अधिकारियों से मुलाकात होती है, तभी ये बात सामने आने लगी थी कि कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला। अब देखिए खबर क्या कह रही है। अ नॉर्थ कोरियन मिसाइल यूनिट हैज बीन सेंट टू रशिया, भेज दी गई है ऑलरेडी, ये कह रहा है। Said to be equipped with 120 ballistic missiles and six launchers for the strike against Ukraine। 120 बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने रूस के लिए भेजी है और 6 लॉन्चर्स भेजे हैं। किस पर? यूक्रेन पर हमला करने के लिए। Pyongyang has already sent a new batch of 40 KN-23 and KN-24 missiles। KN-23 और KN-24 ये नॉर्थ कोरिया की किम जोंग की मिसाइल है जो बेहद घातक मानी जाती है और इसको जो है ऑलरेडी भेज दिया गया है रूस के लिए। अब देखिए खबर कहां से शुरू होती है। खबर ये असल में ये जो मिसाइल्स हैं वो रशिया की जो इस्कंदर मिसाइल है उसी टेक्नोलॉजी की, उसी कैलिबर की मिसाइल मानी जाती है और इस्कंदर मिसाइल्स ने जो है बड़ा नुकसान पहुंचाया है रूस को। अब देखिए खबर यहां से शुरू होती है। जैसे ये मिसाइल्स किम जोंग उन ने रूस के लिए भेजी, पुतिन के लिए भेजी, कान खड़े हो गए सीआईए के और मोसाद के। अब अमेरिका और इजराइल को यह चिंता सता रही है कि ये रूस के लिए जो 120 मिसाइल्स जा रही हैं, कहीं ये मिसाइल्स रूस के जरिए ईरान तो नहीं पहुंचने वाली, तेहरान तो नहीं पहुंचने वाली। देखिए बड़ी बैठक की खबर है। ईरान के अधिकारियों के बीच, नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों के बीच, चाइना और रशिया, ये 4 कंट्रीज ने मिलकर बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। प्लान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं करते अमेरिका में बैठ के। ये जो नया ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक के जरिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कोई भी घटना अपने आप नहीं होती, उसके पीछे बड़ा एम होता है। जब कोई समझौता किया जाता है, कोई भी कदम उठाया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो दूरगामी उसका एम पहले डिसाइड किया जाता है। तो ये जो नया नेटो अलायंस बना है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी का, ऐसा तो है नहीं कि अगर अमेरिका का कंसेंट नहीं होता तो क्या ये उसके बिना बन जाएगा? आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं यहां पर, मैं सिर्फ एक लॉजिकल बात कर रहा हूं कि तुर्की से डोनाल्ड ट्रंप मिलके आए, एर्दोगान के साथ हाथ मिलाया, खूब गले मिले, मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात होती रहती है, फोन पर लगातार बात हो ही रही है, ठीक है। जनरल मुनीर से वो मिल चुके हैं, शहबाज शरीफ से उनकी बात हो चुकी है, तमाम चीजें हैं।
आप बताइए, ये तीनों देश, सऊदी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की हो, क्या ये बिना डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के, मैं परमिशन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या इस बिना डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन और इच्छा के इस तरह का कोई अलायंस आज की डेट में बनाने की हिम्मत रखते हैं क्या ये तीनों देश? मुझे बताइए। कतई नहीं रखते। तुर्की को F-35 जेट चाहिए, सऊदी को यूरेनियम का अधिकार चाहिए, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट है। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन के बिना ये एक अलायंस बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बना लेंगे साहब। ये अच्छे से ईरान जानता है कि यहां पर क्या करने की कोशिश है, अच्छे से जानता है। इसलिए ईरान के अधिकारियों की तरफ से बयान आ गया है, जो पैक्ट करना है कर लो, लेकिन ईरान पर हमला करने की कोशिश की, ईरान के खिलाफ अगर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को अपने बेसिस दिए, तो उसका नतीजा यह होगा कि उसके बाद वो करारा जवाब मिलेगा कि कोई समझौता और कोई पेपर का टुकड़ा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यह सऊदी को जवाब दिया है ईरान ने। नोट करिए इस बात को। ईरान इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि यहां पर क्या करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका 100 बात की एक बात मैं आपको बताऊं, अमेरिका में दम नहीं है ईरान को हराने का। बड़ी सिंपल बात है साहब, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करता। अमेरिका की फोर्सेस, अमेरिका की लीडरशिप ईरान से ये जंग हार चुकी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पिछले 5 महीने से आप ईरान का क्या कर पाए बताइए? आपके बेसिस जल गए, सब कुछ जहाज तबाह हो गए, बाहर खड़े हुए हैं आप। क्या कर पाए आप बताइए? ईरान का कुछ कर पाए? अब नहीं कर पाए। अब ईरान चढ़ के जो है ऊपर चढ़ के दबाव बना रहा है, हॉर्मुज में दबाव बना रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए दबाव बना रहा है। और देखिए अब ये जो हॉर्मुज वाली डील है, ये भी पूरी ईरान की शर्तों पर हो रही है, यानी हर तरफ से अमेरिका पिट रहा है। अब ऐसे में इन हालात के बीच में ये जो नई खबर है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, इनके बीच में एक बड़ा प्लान तैयार हुआ है। प्लान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनाते, जो बात मैं कहना चाह रहा था, उससे बेहतर प्लान जो है वो रूस, में आपको पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से शुरू हुई, मैंने वीडियो बनाया था। देखिए आप जान ही रहे हैं, आप सब वीडियो देखते हैं मेरे, आप जानते ही हैं। मैंने आपको अभी 3-4 वीडियो पहले ही कहा था कि कुछ हो जाए, रूस कभी ईरान की मिसाइल्स खत्म नहीं होने देगा, चीन मिसाइल्स खत्म नहीं होने देगा। और अब तो नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री है साहब, नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री है। ईरान ने इतने प्रतिबंधों के बावजूद अरबों डॉलर का तेल जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया है हॉर्मुज से, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, इजराइल कुछ नहीं कर पाया। लगे रहे तमाम सैंक्शंस, ऐसे सैंक्शन, वो सैंक्शंस, ये जहाज पर बैन है, ये तेल पर बैन है। जब समंदर से जहाज निकलते हैं, ये हॉर्मुज ईरान का है साहब, ईरान का इलाका है। उसके घर में शेर की मान में घुसकर उससे जंग नहीं की जाती। और उसका नतीजा क्या होता है, 5 महीने में देख लो आप। कई लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं साहब कि आप जो है हमेशा ईरान के फेवर में बात कर। अरे फेवर में बात नहीं कर रहा भैया, सच बता रहा हूं मैं सच बता रहा हूं। पहले दिन मैंने कहा था, अली खामेनी साहब जिस दिन शहीद हुए थे, आप ईरान को नहीं हरा पाओगे। बात सच साबित हुई नहीं हुई। मैंने कहा था कि मिसाइल्स इतनी खतरनाक है, खुर्रम शहर 4 मिसाइल, खैबर मिसाइल, खज कासिम मिसाइल, सेजल मिसाइल, एक मैं पिछले 2 साल से वीडियो बना रहा था, इनकी इतनी रेंज है, यहां पर हमला करेंगी, सटीक हमला करेंगी। आखिर वो बात सच साबित हुई कि नहीं हुई? सच बात सही साबित हुई कि नहीं हुई बताइए आप? शाहिद 136, कम से कम 15 वीडियो 20 वीडियो बना डाले मैंने पिछले 1 साल में, और ये बताते बताते थक गया। शाहिद 136 ऐसा मारेगा कि याद करोगे जिंदगी भर। बात वो सच हुई नहीं हुई? एक लोकेशन ठोक के, निशाना लगा के ठोक रहा है शाहिद 136। अब हिसाब लगा रहे हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स कहां से आई, इतनी टेक्नोलॉजी कहां से हुई। तो भैया क्या अमेरिका ही सऊदी के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है? क्या अमेरिका ही तुर्की को F-35 देने की कोशिश कर सकता है? नॉर्थ कोरिया मदद नहीं कर सकता ईरान की? इस बात की क्या गारंटी है? जब अमेरिका का ऑयल निकल गया वहां से प्रतिबंधों के बावजूद, और अमेरिका को कानो कान हवा नहीं लगी, तो ऐसे में वो मिसाइल्स, रूस का डूम्सडे प्लेन जो आया ईरान, जो कुछ समय पहले की बात है, डूम्सडे प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें अगर न्यूक्लियर हमला भी हो जाए तो भी वो हवा में उड़ता रहेगा, और वहां पे लीडरशिप जो है पूरी अपनी आर्मी को, सेना को इंस्ट्रक्शन देती रहेगी। तो पुतिन ने अपना डूम्सडे प्लेन तेहरान क्यों भेजा था साहब? किस लिए भेजा था? अंदाज लगाइए। खबरें छपी दुनिया भर में कि वो डूम्सडे प्लेन जो है वो ईरान पहुंचा है, और क्या मुस्तफा खामेनी साहब को ले जाने के लिए पहुंचा है, इस तरह की तमाम खबरें हुई। अरे भैया वो वहां से क्या लेके आया था? कभी सोचने की कोशिश किया आपने कि रशिया से डूम्सडे प्लेन क्यों पहुंचा?
डूम्सडे प्लेन पे क्या हमला कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? नहीं कर सकते। जिस यूरेनियम को खोज रहे हैं ना, वो साहब खोजते रह जाओगे, वो मिलेगा ही नहीं। वो कहां है यूरेनियम किसी को नहीं पता। वो डूम्सडे प्लेन पे क्या यूरेनियम शिफ्ट कर दिया गया? आप देखते रह गए। ऐसी तमाम बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी थ्योरीज है। चाइना के 16 कार्गो जेट्स पहुंचे हैं अमेरिका ईरान, तेहरान। वो क्या क्या लेके आए होंगे साहब? मैं तो पहले भी एक बार कहा था, वो चाउमीन और मोमो लेके तो पहुंचे नहीं तेहरान। भाई बड़ी साधारण सी बात है। वो चीन से 16 कार्गो प्लेन जो है चाउमीन और मोमो लेकर तो पहुंचे नहीं होंगे ना। वो कुछ कुछ बड़ा ही लेकर पहुंचे थे, हथियार मिसाइल्स कुछ तो लेकर पहुंचे होंगे। 16 कार्गो जेट का मतलब आप समझ रहे हो कितने बड़ी संख्या में सप्लाई होने की खबरें हैं मटेरियल। और ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ है। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको ट्रैक कर लेंगे कि चीन से क्या सामान सप्लाई हो रहा है, कभी आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। रशिया ईरान को क्या दे रहा है, चीन ईरान को क्या दे रहा है। नॉर्थ कोरिया की बड़ी खतरनाक एंट्री हुई है साहब। नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया ने जो है वो धमकी दे दी है अमेरिका को सीधा कि वो जापान ने जो अभी एक टॉमहॉक मिसाइल फायर की, सब इंटरलिंक है मामला साहब, सब इंटरलिंक मामला है। जापान ने जो टॉमहॉक मिसाइल फायर की, उसके बाद किम जोंग उनकी जो सिस्टर है, उनकी तरफ से बयान आया कि देखिए ये जापान को आप जो शह देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सऊदी को शह देते हो आप मिडिल ईस्ट में, अमेरिका जैसे सऊदी को शह देता है ईरान के खिलाफ, वैसी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जापान को उकसाया जा रहा है और बताया जा रहा है टॉमहॉक मिसाइल फायर करके दिखाओ। और वो टॉमहॉक मिसाइल फायर कर रहा है। वो किम जोंग उन ने कहा था मैं एक मिसाइल मारूंगा ना तो इजराइल खत्म कर दूंगा मैं। वो उसका हिसाब ही अलग है। वो किम जोंग उन कुछ भी कर सकते हैं साहब। वो ज्यादा बातों में और मनाने में और डील में चर्चा वर्चा में नहीं पड़ते। वो कह रहा है कि उसने अपना एक, किम जोंग उन ने अपनी एक वसीयत बना दी साहब। वसीयत लोग दौलत की बनाते हैं, उन्होंने अपनी वसीयत बना दी। उसमें क्या लिखा है, अगर कभी किम जोंग उन पर हमला हुआ, उन्हें निशाना बनाया गया, उनको टारगेट करने की भी कोशिश हुई, या उनका असैसिनेशन हो जाता है किम जोंग उनका, उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के ऊपर आप न्यूक्लियर बम दाग दे। आईसीबीएम्स तैयार है, लोडेड न्यूक्लियर वेपन्स तैयार है। अमेरिका के जितने बेसेस है, जहां जहां मार सकते हो आप न्यूक्लियर वेपन मार दो। अब क्या कर लोगे आप? अब डोनाल्ड ट्रंप हमला करके दिखाएं किम जोंग के ऊपर, कौन सा हमला कर लोगे आप? तो ये जो जापान ने जो टॉमहॉक फायर की, उसके बाद नॉर्थ कोरिया देखिए बड़े एग्रेसिव मूड में। नॉर्थ कोरिया इस बात को भी समझ रहा है कि ईरान के बाद कहीं नॉर्थ कोरिया के लिए अगर दिमाग में कोई ख्याल हो नॉर्थ कोरिया पर ऑपरेशन करने का, उसका पहले से इंतजाम कर दो। यानी वो ईरान, किसी सूरत में ईरान पर अमेरिका भारी नहीं हो सकता। एक तो ईरान खुद लड़ रहा है, अपने दम पे जंग लड़ रहा है साहब, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जंग में हथियार कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इस तरह की बात, वो सब बैठे हुए हैं और अब नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो गई। आप देखते जाइए, आपको जल्दी ही ये बात निकल के मिलके सामने आ जाएगी कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से बड़ा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, ये जो ईरान की मिसाइल सिटीज हैं, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाई गई और उसके अंदर लॉन्च पैड्स बनाए गए, इसका सुझाव और इसका आइडिया कहां से आया ईरान के पास? इसमें बड़ी भूमिका थी आर्किटेक्ट प्रोवाइड करने में, प्लान प्रोवाइड करने में बहुत बड़ी भूमिका थी किम जोंग उन की। किम जोंग उन ने खामेनेई साहब से बात की, खुद व्यक्तिगत तौर पर बात की और यह सुझाव दिया था कि अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला होगा, इन हालात में कैसे मिसाइल सिटीज बनाई जाती है, इस पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही सीमित रहना चाहता हूं। और ये किम जोंग उन वाली बहुत बड़ी खबर है। देखिए ये जैसे अगर ये कंफर्म हो जाती है तो बहुत बड़ा एंट्री हो जाएगी। और रूस तो भेज दी है उसने मिसाइल, रूस के लिए तो मिसाइल रवाना हो गई है, वो सब जान रहे हैं, वो पहुंच गए। वो कैसे पहुंचेगी वो पता नहीं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं है रूस से, ईरान दरवाजे पे ही है बस। उसके बाद फिर ट्रम्प भैया क्या करेंगे, गॉड नोस। तो देखिए ऐसा है कि बड़ा मेजर डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितने व्यूअर्स हैं उन सब तक पहुँचाएँ, आप आसपास के लोगों पे शेयर करें। देखिए मेरा मकसद बहुत साफ है कि हर बात को सच्चाई से सामने रखना, साफ गोई से सामने रखना, बिना डरे सामने रखना। आप जानते ही हैं मैं इसी तरह से जर्नलिज्म करता हूँ और मेरा उसमें कोई हित नहीं होता। मैं हमेशा उस बात को सामने रखता हूँ जो सच है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।